पता लगाऊंगा। राजा का आदेश हुआ, पूजा बंद। राजा ने कहा मंत्री पूजा बंद करवाओ। अब राजा का आदेश हो गया तो पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा मंत्री फूल बतासा खींच कर किनारे करो, तो फूल बतासा खींच कर किनारे किया तो नीचे मिल गया वही बालू का चबूतरा, टीला। राजा ने कहा भाई ये तो बालू है। तो लोगों ने कहा हुजूर इसके नीचे देवी प्रकट हो रही है। कोई कह रहा महाराज ये बालू अपने आप ऊपर आ रही, कल सुबह तक प्रगटीकरण होने वाला, ब्राह्मणों ने मुहूर्त बता दिया है, कल सुबह तक देवी प्रकट हो जाएंगी। राजा ने कहा मंत्री मैं अभी देवी मैया को देखना चाहता हूँ, जरा बालू हटाओ तो देखूं कितना नीचे देवी है। जब बालू हटाया गया तो नीचे मिल गई, क्या मिल गई? टट्टी मिल गई, टट्टी। राजा ने डांटा, कहा मूर्ख बेवकूफ आदमी, टट्टी की पूजा करके कार्य हंगामा देवी प्रकट हो गई। मारा धर्म का सत्यानाश करके रख दिया, धर्म की ऐसी तैसी कर डाला। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, अखंड रामायण पढ़े जा रहे और 1-1 किलो अंडा। ये कौन सा धर्म खड़ा कर दिया? बस ऐसे सब धर्म वरम गड्ढमड चल रहा है। कोई ज्ञान बिना गुरु के, बिना मास्टर के, टीचर ट्यूटर के होगा? अंग्रेजी पढ़नी है अंग्रेजी वाला मास्टर, ज्योग्राफी पढ़नी है ज्योग्राफी वाला मास्टर, साइंस पढ़ना है साइंस वाला मास्टर, हिस्ट्री इतिहास पढ़ना है इतिहास वाला मास्टर, खेती का काम सीखना है खेती वाला मास्टर, बिजली का काम सीखना है बिजली वाला मास्टर, गाड़ी मोटर चलाना है तो उसका मास्टर, हवाई जहाज़ चलाना सीखना हवाई जहाज़ वाला मास्टर। बिना मास्टर के कोई ज्ञान होने वाला है नहीं। जिस दिन आप माँ के पेट से पैदा हुई कोई ज्ञान था? टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं था। माँ की गोद में टट्टी कर दिया, किचन में रसोई घर में टट्टी कर दिया, माँ रोटी बना वही टट्टी कर दिया। लेकिन माताएं नाराज नहीं होती, जान रही कि बच्चा अबोध है, धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा। तो पहले तो मास्टर पहली तो मास्टर बन गई माता। हमारा आपका पहला मास्टर कौन है? माता। कौन है? माता। अरे बच्चा ऐसे टट्टी नहीं कि पहले तो उठाया टट्टी, कुछ नहीं बोला, क्यों बच्चा बोल ही नहीं रहा, अम्मा 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 कर रहा, मामा कर रहा। तो माँ ने टट्टी उठाया, पेशाब उठाया, लीपा पोता। जब थोड़ा ज्ञान हुआ तो माँ ने कहा बच्चा टट्टी बाहर किया करो, पेशाब ऐसे किया जाता, ऐसे नहाया करो, मंजन किया करो। कहा प्रथम गुरु हैं पितु और माता। पहले गुरु तो माता पिता ही बन गए, कुछ तो सिखाया। इसके बाद हिंदी अंग्रेजी ज्योग्राफी इंटेलेक्चुअल डेवलप अपने बौद्धिक विकास के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में 10-20 साल वहाँ पढ़े लिखे, हिंदी अंग्रेजी ज्योग्राफी हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलजबरा जूलॉजी बॉटनी BA MA DLED PhD सब कुछ सीखा पढ़ा। कुछ समाज से ज्ञान लिया जाता, कुछ यहाँ से, कुछ कहीं न कहीं तो सीखा गया। कोई माँ के पेट से सीख करके नहीं आता, यही सीखा जाता, यही पढ़ा जाता। धर्म का ज्ञान इसी तरह से स्पिरिचुअल, जो हमारा आपका स्पिरिचुअल साइंस, साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद, इसको भी सीखने के लिए कोई मास्टर तो चाहिए। भगवान राम ने भी देखो इसलिए कहा प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम है माता। भगवान राम सुबह जब सोकर उठते थे तो माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। भगवान राम गुरु को, माता को, पिता को सुबह उठकर प्रणाम करते थे। और आज के पुजारी लोग सुबह उठ के नहा धो करके तिलक टीका लगाकर माँ को गाली दे रहे हैं, बाप को डंडा मार रहे हैं, और जाके मंदिर में पत्थर की मूर्ति को, पत्थर को प्रणाम। किसको प्रणाम कर रहे हैं? पुजारी लोग आज के क्या करते हैं? कोई माँ को मानने वाला नहीं, पिता को नहीं मानते, माता को नहीं मानते, गुरु तो उनके पास है ही नहीं। किस गुरु को प्रणाम करोगे आप? और रामायण क्या करेगी? भगवान राम से बड़ा कौन हो सकता? भगवान राम के लिए लिखा कि जब सुबह उठते थे किसको प्रणाम करें? प्रातः काल उठ के रघुनाथा,
माता पिता गुरु नावे माता। भगवान राम माता पिता गुरु को प्रणाम कर रहे, और आज के पुजारी लोग माँ को गाली, बाप को गाली, और मंदिर में जाकर के पीपल के पेड़ को प्रणाम, पेड़ को प्रणाम करो। पेड़ पेड़, पत्थर, गंगा जमुना का पानी, बताओ पानी से ज्ञान मिलेगा? गुरबिन होई न ज्ञान। और कहीं बीबी सामने आ गई तब हाथ जोड़ लेते हैं, बीबी को प्रणाम कर लेते हैं। बीबी ने चप्पल दिखा, बड़े बड़े पुजारी गड़गड़ 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 गड़गड़। माता पिता से कोई डर नहीं है, लेकिन अगर सामने बीबी आ गई, बीबी जान रहे हो नहीं जान रहे हो? बीबी पत्नी, धर्म पत्नी। अगर अंग्रेजी पढ़ी लिखी कहीं बहू घर में आ गई, चप्पल दिखा दिया, तो बड़े बड़े कलेक्टर कप्तान भी गड़गड़ गड़गड़। कलेक्टर साहब से पूरा शेखुपुर डरता, एसपी साहब से पूरा शेखुपुर डर रहा। और जब कलेक्टर एसपी अपने घर में जाते हैं और बीबी ने ऐसे चप्पल उठाया तो उनकी भी बंदूक राइफल गड़गड़ 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 गड़गड़, रिवॉल्वर टंगी है। एसपी दरोगा सब काम जाते, माँ बाप से कोई नहीं डर रहा। इसी को घनघोर कलयुग आपकी उल्टी मती होगी। क्या धर्म जानोगे आप? न कोई धर्म है न कोई कर्म है, माया ने सबको भरवा दिया, भटका दिया। आज के इस जमाने में, आज के इस युग में धर्म कर्म, जब माता पिता गुरु को छोड़ दोगे, धर्म क्या समझोगे आप? माता पिता प्रथम गुरु हैं, पितु और माता। पहले गुरु, पहले मास्टर माता पिता, इसके बाद आपको गुरु मिलेंगे। गुरु भी एक गुरु मिलेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलप, आपके बौद्धिक विकास के लिए हिंदी अंग्रेजी ये पढ़ाई लिखाई करोगे जिससे शरीर की रक्षा होगी। और एक गुरु मिलेंगे आध्यात्मिक गुरु, जिससे आपकी जीवात्मा की रक्षा होगी। कई गुरु हो गए? अब माता पिता तो छो तो बीत गया। एक भौतिक गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु। भौतिक गुरु मिलेंगे तो आप पढ़ोगे लिखोगे, आपके शरीर की रक्षा का काम, रोटी कपड़ा मकान का। और आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे तो आपकी आत्मा की रक्षा होगी, हिफाजत होगी। यानी कुल मिलाकर मानव जन्म पाकर हमको कई काम करना है? 2 काम, एक शरीर की रक्षा और एक अपनी आत्मा की रक्षा। शरीर की रक्षा तो आपका इन के प्रकार हो ही रहा। अब आप सारा समय केवल शरीर की रक्षा में दे रहे हो। रात गंवाई सोई के, दिना गंवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, जन्म से मौत तक। आज के इस प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में हर इंसान आदमी केवल शरीर की रक्षा सुरक्षा, इसको सुंदर बनाने में, भरण पोषण में, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया घर मकान, कार मोटर बंगला हवाई जहाज, इसी में तो जीवन बीत रहा। और कभी आपने सोचा आत्मा का क्या होगा? कल तो शेखुपुर आपका छूटने वाला। कोठी छूट जाएगी, हवेली छूट जाएगी, बेटे छूट जाएंगे, बेटियां छूट जाएंगी, नाते छूट जाएंगे, पोता छूट जाएंगे, राजपाट छूट जाएगा, हिंदी अंग्रेजी छूट जाएगी, शरीर भी छूट जाएगी। जिस शरीर की खिदमत गारी में दिन रात आप समय दे रहे हो, ये शरीर भी एक दिन आपका साथ छोड़ने वाला है। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती है शरीर, एक दिन अपने ही घर वाले आग में रख करके जलाएंगे लकड़ी पर। हाड़ जरे जो लकड़ी, केह जरे जो घास। जिस्म की हड्डियां लकड़ी की तरह से और सारे बाल घास फूस की तरह से। आधा घंटा 2 घंटा में जलकर मुट्ठी भर राख बन जाएंगी, मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा। जिस शरीर की आप इतनी हिफाजत कर रहे हो, जिस शरीर पर आप इतना नखड़ा नाज अहंकार करते हो, एक दिन जलकर मुट्ठी भर राख बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, चाहे कितनों सुंदर, कितनों धनवान बलवान। इसलिए महापुरुष समझा रहे हैं, सोचो आप, मन रे क्या गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पड़ना। कहते हे मन तू किस पर घमंड करता, एक दिन ये शरीर तुम्हारा खाक हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा।
इस शरीर का क्या घमंड करते हो? एक दिन आग में जल करके राख बन जाएगा, बच जाएगी तब आत्मा। शरीर गया, आत्मा बच गई, आत्मा तो मरेगी नहीं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावका, न चैलम क्लेदियन ताप, न शोषित मारता। आत्मा तो अमर है, आत्मा बच जाएगी, आत्मा यहाँ से जाएगी। आत्मा के लिए आपने कुछ किया नहीं तो भगवान भी खेदेंगे, डंडा मार कर वहाँ से निकाल देंगे अपने दरबार से। कहा ले जाओ इनको, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल दो। इन्होंने मानव जन्म पा करके पशु का काम किया। पशु क्या करता? पशु कोई पूजा पाठ भजन भक्ति करेगा? गाय भैंस कुत्ता बिल्ला बस खाते हैं। सो बच्चा बच्ची तो भी पैदा करते हैं। बच्चा पैदा करना, बच्ची पैदा करना, पेट भरना, सोना, कुत्ता बिल्ला गाय बैल सब यही काम अगर हम आप करेंगे तो भगवान के दरबार में फजीयत होगी। परमात्मा नाराज होंगे कि इन्होंने मानव जन्म पाकर पशु का काम किया। इनको ले जा करके गाय बैल कुत्ता बिल्ला जानवर की जोनी में डाल दो। कहा आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी, अजर अमर अविनाशी जीवात्मा 4 खान 84 के कारागार में बंदी खाने में। इसी शेखुपुर में आपका जन्म होगा, इसी लटौद गांव में जन्म होगा। लेकिन अब मानव जन्म नहीं मिलना है। बड़े भाग मानुष तन पावा। मानव जन्म तो बड़े बड़े जन्म जन्म के पुण्य का परिणाम होता। अब की बार इसी लटौद गांव में जन्म होगा। लेकिन तोता मैना कौआ कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा दिए जाओगे। कुत्ता बनाकर बिल्ला बनाकर आपके घर में जन्म हो जाएगा। अपने ड्राइंग रूम में अपनी कोठी हवेली में जाकर पलंग पर कुतिया बैठ गई। तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। कहा हमारे पलंग पर कुतिया कैसे बैठ गई? ड्राइंग रूम कमरे में कहाँ से आ गई? नाती पोता बेचारे को क्या पता हमारी दादी ही कुतिया बनकर भटक रही है। कहा बड़े घरन कै बूचिया, सतसंग सुनन ना जाए, और तेहि कारण कुतिया बनी। और घर घर लबदा, लबदा जानते हो? डंडा। तेहि कारण कुतिया बनी, घर घर डंडा। और बड़े घरन कै बूचिया, सतसंग सुनन ना। कहा बेइज्जती हो जाएगी, सत्संग में नहीं जाएंगे, हम बड़े हैं बड़े हैं। जिस दिन कुतिया बनाकर जन्म होगा कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। घर घर में डंडा मिलेगा, कुतिया को कोई चारा पानी दे, जा जाओ डंडा। कहा कबीर गुरु की भक्ति बिन आज रजो गधा हो, लादी लादे और की घास न डारे को। सब जगह देखो गुरु की महिमा बताई जा रही है। अगर गुरु नहीं किया, राजा भी गुरु नहीं करेगा तो अगला जन्म गधे का मिलेगा। आज दिल्ली में, पटना में या कहीं भी कोई राजा हो, महाराजा हो, लेकिन गुरु नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले, भगवान का भजन नहीं कर पाए, अगला जन्म में देखो गधे का गधा बना करके। कहा लादी लादे और की घास न डारे को, लादी लाद करके जीव भटक रहा। एक देखो बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। और हम आपके आशा पालते हैं। आपके घर में जब कोई मरता है, आप ब्रह्मभोज रहे हिंदू लोग 13 दिन में मनाते हो। पूरे गांव जवार में चिट्ठी लिख करके आप नोटिस भेज देते हो, सूचना। क्या देते हो सूचना? कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? अब बताओ आप, अब आपकी सूचना सही है कि रामायण गीता सही है? रामायण गीता संत महात्मा करे जिनको गुरु नहीं मिलेगा। जो लोग गुरु से रास्ता लेकर नाम कमाई, शब्द कमाई नहीं कर पाएंगे, उनको गाय बैल कुत्ता बिल्ला 4 खान 84 के कुएं में गिरना पड़ेगा। और आपने 13 में नोटिस जारी कर दिया, हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? दादी मर गई, क्या हो गया? पिताजी मर गए, क्या हो गया? माताजी मर गई, क्या हो गया? पूरा शेखुपुरा का क्या हो गया? पूरा जमुई का क्या हो गया? पूरे बिहार का क्या हो गया? पूरे हिंदुस्तान का क्या हो गया? अरे भाई कोई तो नरक में जाएगा ना। आज तक कोई ये लिखा कि मेरे पूजनीय पिताजी का नरकवास हो गया, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मरे, उनकी भी 13 में नोटिस जारी कर दिया, उनका भी क्या हो गया?
दादा सारी जिंदगी शराब पीते पीते मर गए, चोरी कत्ल डकैती करते करते मर गए। उनकी भी तिरही में चिट्ठी लिख दिया, क्या हो गया? ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। तो भगवान का नरक तो खाली होगा। आज तक पूरे शेखुपुर जिला में किसी ने लिखा कि मेरे दादा नरक चले गए? इसके माने हम लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। दादा स्वर्ग नहीं गए, क्योंकि रामायण का कथन, रामायण क्या कह रही? कहा गुरबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम। कहा गुरु के बिना तो ब्रह्मा शंकर भी पार नहीं हो सकते। आदमी की बात छोड़ो, अगर गुरु सदगुरु न मिले तो ब्रह्मा शंकर भी भव सिंधु भव सागर पार नहीं हो सकती। सब रास्ते में अटके हुए अटक जाएंगे। और आप बिना गुरु के ही चिट्ठी लिख देते हो, बस क्या हो गया? स्वर्गवास। आपने सबको पट्टा कर दिया। क्या टिकट बांट रहे हो स्वर्ग का, मुक्ति का? इसलिए हमारा आपका देखो कोरा अंधविश्वास आदमी को सोचता है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, सिख गुरु साहिबान प्रथम पातशाही गुरु नानक जी महाराज का जमाना था। गुरु नानक जी महाराज एक बार अपना काफिला लेकर, कारवां लेकर गांव गांव सत्संग सुनाते हुए लाहौर शहर के करीब एक गांव में जाकर के अपना डेरा तंबू डाल दिया। उस गांव के सबसे बड़े एक सेठ थे, लाहौर शहर के सबसे बड़े सेठ, जिन्होंने गुरु नानक की बड़ी महिमा बड़ाई सुनी थी। देखा तो अभी नहीं था, लेकिन नाम बहुत सुना था। जब उन्होंने सुना कि गुरु नानक हमारे गांव के करीब आ गए, तो सोचा कि भाई चलो गुरु जी का दर्शन किया जाए, सत्संग सुना जाए। हमारे भाग्य से गुरु जी हमारे गांव के करीब आ गए। तब कार मोटर का ज़माना तो था नहीं कि आदमी 1000 किलोमीटर चला जाए थोड़ी, लेकिन आज गुरु ही आ गए। सेठ जी अपना शाम को दुकान बंद करके गुरु नानक के पास पहुँचे, चरणों में प्रणाम किया और अपील करने लगे कि गुरु साहिब, कल शाम का आपकी साथ संगत के लिए भोजन भंडार प्रसाद हमारे लाहौर शहर में जो हमारी कोठी हवेली है, हम आप सबको न्योता निमंत्रण देने आए हैं। गुरु नानक जी महाराज ने थोड़ी देर आंख बंद किया, इसके बाद स्वीकार कर लिया। कहा ठीक है, चलो ठीक है, कल हम आपका निमंत्रण स्वीकार करते। कल शाम का सत्संग आपके दरवाजे पर और आपका भोजन प्रसाद पूरी साथ संगत स्वीकार करेगी। सेठ जी गए बेचारे, पूरी तैयारी किए। शाम को गुरु नानक सत्संग सुनाते हुए जब सेठ जी की कोठी हवेली के पास वहाँ पहुँचे लाहौर में, तो वहाँ की तैयारी, वहाँ का दृश्य देख करके आश्चर्यचकित हो गए। बड़े आश्चर्य के साथ कहते हैं कि सेठ ये बताओ, आज तुम्हारे घर पर किसी महात्मा का सत्संग है या किसी शादी ब्याह का प्रयोजन है? अरे इतना ज़्यादा तैयारी, इतना पुआ पकवान, मिठाई, भोजन प्रसाद, इतनी तैयारी तो शादी ब्याह में किया जाता। साधु महात्माओं के सत्संग में तो रूखा सूखा खिचड़ बन गई, टिक्कड़ बन गया, हलवा पूड़ी, बस इतने मीठ कुछ बन गया। और तूने किस्म किस्म की मिठाई पुआ पकवान बना के दुकान लगवा दिया। तो सेठ जी ने कहा, गुरु जी आज हमने एक तीर में 2 निशाना लगाया। गुरु नानक ने कहा मतलब? कहा आज मेरे पिता की पुण्यतिथि भी है। एक तो आप जैसे महात्मा का सत्संग, और संजोग से आज मेरे पिता की पुण्यतिथि है। ये सब भोजन प्रसाद बनाकर मैं प्रतिवर्ष इसी तारीख पर अपने पिता को अर्पण करता हूँ। गुरुदेव नानक जी महाराज ने कहा, तुम्हारे पिता हैं कहाँ? तो सेठ जी ने कहा, कई बरस पहले मर गए, पितर लोग चले गए स्वर्ग वैकुंठ। अब ये सब उनके नाम पर मैं खर्चा करता हूँ, भोजन प्रसाद सब। गुरु नानक जी महाराज ने आंख बंद किया, थोड़ी देर में आंख खोलते और कहते हैं, सेठ तू भी अंधा रह गया। अरे तुम्हारे पिता तो स्वर्ग वैकुंठ में कहीं है ही नहीं। सेठ जी ने कहा, महाराज इतनी जल्दी आपने स्वर्ग कैसे देख लिया? गुरु नानक ने कहा, बहस मत करो,
ये संतों का साइंस आप 16 अध्यात्म बाद है, ये अकल बुद्धि से समझ में नहीं आता। लेकिन अगर तुमको मेरे ऊपर भरोसा है तो बात सच्ची और पक्की समझो। मैंने 14 भुवन, 14 स्वर्ग, 14 बैकुंठ देख लिया। तुम्हारे दादा कहीं स्वर्ग बैकुंठ में है ही नहीं। तो सेठ जी ने कहा महाराज तो कम से कम ये तो बता दीजिए मेरे पिता हैं कहाँ। तो गुरु नानक जी महाराज ने फिर आंख बंद किया और थोड़ी देर के बाद आंख खोलकर कहते कि सेठ ये देखो सामने तुम्हारे लाहौर गांव का जंगल है। 1 मील की दूरी पर जंगल शुरू हो रहा सामने। बाहर में पीपल का मोटा पेड़ है, बीच में एक झाड़ है। तुम्हारे पिता इसी जंगल में शेर बन गए। क्या जन्म मिल गया? किसका जन्म मिल गया बताओ आप। सेठ जी सोच रहे स्वर्ग बैकुंठ आप पानी देते हो ऐसे ना, पितर लोगों को आप कुआर में पानी देते हो ना, ऐसे 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 ऐसे। कहाँ पानी भेज रहे हो? पितर लोग स्वर्ग बैकुंठ। बताओ यहाँ से पानी पंपिंग सेट से जाए? कौन मशीन ऐसी वहाँ पानी पहुँच जाएगा? अब सेठ जी तो सोच रहे कि दादा को अर्पण होगा भोजन प्रसाद, और दादा यहीं शेर बन करके जंगल में भटक रहे। गुरु नानक कह रहे हैं कि सेठ तुम्हारे पिता इसी जंगल में शेर बन चुके हैं। उनको शेर का जन्म मिला मरने के बाद। शाम का समय है, जंगल से निकलकर पीपल के पेड़ के पास एक झाड़ में छिपकर बैठे हैं। 2 दिन के भूखे प्यासे हैं, उनको शिकार नहीं मिला, भूखे हैं। अगर तुम अपने दादा को कुछ खिलाना चाहते यहीं ले जाकर खिला दो। वहाँ कहाँ स्वर्ग बैकुंठ में भेज रहे, दादा तो यहाँ हैं, ले जाओ खिला दो। सेठ ने कहा गुरु महाराज आप हमको जानबूझकर मौत के कुआं में भेज रहे हो। अरे एक तो मांसाहारी जानवर शेर, दूसरे 2 दिन का भूखा हो तो हमको ही मार के खा जाएगा। वो क्या पहचानेगा मेरे